थी हमारी। नालंदा विश्वविद्यालय ने ढेरों आदमी निकाल करके समाज के लिए दिए थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय ने ढेरों आदमी निकाल करके विश्व को दिए थे। ये इसको हम नालंदा विश्वविद्यालय मन में कहते रहते हैं। लोग तो मजाक उड़ाते हैं कि आपकी छोटी सी जमीन नालंदा विश्वविद्यालय क्या हो जाएगी, आपकी ये क्या हो जाएगी। ये ज़मीन के हिसाब से तो नहीं हो सकता। ज़मीन तो नालंदा विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी थी। शांतिकुंज तो मुट्ठी भर का है, जरा सा है, या कैसे बन जाएगा। पर हमारा विचार था कि उन लोगों ने जितने आदमी निकाल के देश को दिए थे, हम भी उतनी संख्या में निकाल के दें। यहाँ का शिक्षण अभी हमने प्रारंभ किया है। नालंदा विश्वविद्यालय में भी यही व्यवस्था थी कि वहाँ खाने पीने का प्रबंध गुरुकुल की ओर से होता था। गरीब भी पढ़ सकते हैं, अमीर भी पढ़ सकते हैं। जिसके बाद देने को हो वो दे भी भली से, नहीं देने को हो नहीं भी दे भली से। यही प्राचीन काल की परंपरा थी। और ये इसी आधार पर गुरुकुल चलते थे, आरण्यक चलते थे, तीर्थ चलते थे। जिसकी इच्छा हो कोई दे भी जाओ, जिसकी इच्छा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, मत दो वाली से। इस तरीके से इसी आधार पर यहाँ के 250 व्यक्ति प्रतिवार बुलाने का हमने निश्चय किया है और वो बराबर जारी रहेगा, कोई बंद नहीं होगा। मैं साल भर में 1000 व्यक्ति हम बुलाएंगे और 1000 व्यक्तियों को इस लायक बना के भेजेंगे कि वो अपनी जीविका भी कमा लें, लेकिन जीविका कमाने के साथ साथ में समाज में भी अपनी जिम्मेदारी समझें और समाज को ऊंचा उठाने के लिए, देश को ऊंचा उठाने के लिए, धर्म और संस्कृति की सेवा करने के लिए भी कुछ काम करें। बालू आप देंगे और बालू से कहेंगे बढ़िया वाले बर्तन बना दिए तो चाक हमारा अच्छा है, कुम्हार हम अच्छे, आवाज़ अच्छे है, पर बालू से हम कैसे बना दें। नहीं साहब बोलो जी एक हथियार बना दिए, तलवार बना दिए, तलवार का ऐसे लोहा अच्छा है। नहीं साहब लोहा हुआ तो नहीं है, कुछ ऐसी है हमारे पास, कुछ ऐसा पुराना खंगर पड़ा हुआ है, उसके बना दिए। नहीं बेटा, पुराने खंगर से नहीं बनेगा। हम जो बनाना चाहते हैं उसके लिए क्षमतावान चाहिए, प्रतिभावान चाहिए, प्रामाणिक आदमी चाहिए, सही आदमी चाहिए, जीवट वाले चाहिए, जीवंत आदमी चाहिए। इस तरह के विद्यार्थी दिखाई नहीं पड़ते, कम पढ़ेंगे तो विद्यार्थी कम पढ़ जाएंगे। भीड़ तो कम नहीं बढ़ सकती, भीड़ से कम सकती। फोकट में रोटी यहाँ खाने को मिलती हो, फोकट में रहने को जहाँ मिलता हो, फोकट में मनोरंजन जहाँ मिलता हो, कौन नहीं आ जाएगा। कहे तो हम क्या 250 से क्या होते हैं, 2500 आदमी बना दें। 2500 आदमी हमेशा जन्म पर बने रहेंगे। नहीं, व्यक्ति नहीं चाहिए, काम के आदमी चाहिए। तो आप लोगों को इसलिए भी बुलाया कि अगर आपके लिए सामर्थ्य हो तो अपने अपने डिवीज़न में से, अपने अपने क्षेत्र में से, अपनी अपनी शाखा में से, अपने अपने घरों में से कोई आदमी भेजना। प्राचीन काल में रिवाज भी ऐसा था। राजपूतों में से एक आदमी मिलिट्री में भर्ती होता था, फौज में भर्ती होता था, इसीलिए सुरक्षा होती थी प्रत्येक कुटुंब में से। सिखों के भी ये परंपरा रही कि प्रत्येक घर में से, एक खानदान में से एक आदमी निकालते थे और ये कहते थे तू गुरु का काम कर, सिखों का काम कर, तेरे लिए खाने पीने का और ठहरने का हम इंतजाम करेंगे। पहले ये परंपरा थी, अब तो परंपरा रही नहीं। अब ब्राह्मण परंपरा भी नहीं रही, साधु परंपरा भी नहीं रही। साधु कहीं ये देखे नहीं बेटा, मैंने ढूंढे तो बहुत, पर अभी तक मिले नहीं है मुझे साधु। और आपको ब्राह्मण मिल गए नहीं, ब्राह्मण कौम से तो मिल गए, वंश और वेश से तो ब्राह्मण साधु मिल जाते हैं। वेश से साधु बहुत, वंश से ब्राह्मण बहुत, पर जिनमें ब्राह्मण के गुण होने चाहिए वो मिलते ही नहीं है। तो ये बढ़ाने के लिए हमको यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में, शांतिकुंज विश्वविद्यालय में हमको इस बात की आवश्यकता थी कि आप अच्छे, समझदार, प्रामाणिक, समर्थ, जो लोक सेवा में जिनकी रुझान हो, ऐसे व्यक्ति आप भेजें तो हम 3-3 महीने की ट्रेनिंग दें और हमारा विद्यालय सार्थक हो जाए, हम सार्थक हो जाए। हमारी शक्तिपीठ खाली पड़ी हुई है, हमारी शाखाएं खाली पड़ी हुई हैं, हर जगह सूनापन दिखाई पड़ता है। कार्यकर्ताओं को हर जगह रहा, कार्यकर्ताओं को हर जगह रहा, लोक सेवियों को हर जगह रहा, लोक सेवियों को हर जगह रहा। इस अभाव को पूरा करने के लिए हमने चाहा है कि लोगों को यहाँ बुला दें। 3 काम तो ये हो गए जो आपके जिम्मे सामान्य क्रियाकलाप संबंधित हैं। अखंड ज्योति के शास्त्रों को बढ़ाना एक, दूसरा 1000 कुंडी यज्ञों का सिलसिला जमाना। 100 कुंडी नहीं, 100 कुंडी अपने आप बच्चे कर लेते हैं। अब 100 कुंडी दीप यज्ञ, 100 कुंडी यज्ञ में बेटा हम नहीं जाते, यहाँ का कोई नहीं जाता है। अपने आप 100 कुंडी वही महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं और महिलाएं उसमें शामिल हो जाती हैं, वो कर लेती हैं। महिलाओं का अगला जमाना आने वाला है, आप इन शिविरों में महिलाओं को भी भेजना, जीवंत महिलाओं। ये काम तो हमने क्रियाकलाप संबंधी बता दिए, दूसरे लोग भी बता देंगे, अखंड ज्योति में भी लिखा है। तो आपका व्यक्तिगत बात क्या है? व्यक्तिगत बात हमारी एक ही इच्छा है कि हजार भुजाएं हमारी हो जाए। 1000 भुजाएं कैसे हो जाए? क्या भुजाएं आपकी? हमारी भुजाएं 2 है। अब कितनी चाहते हो? जो काम करने हैं हमको उसके लिए 1000 भुजा वाला होना चाहिए। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, भगवान की 1000 भुजाएं, भगवान के 1000 नेत्र, भगवान के 1000 सिर,
भगवान है आप नहीं, भगवान तो नहीं है तो हम इंसान, लेकिन हमारी इच्छा जरूर है भगवान जी जैसी इच्छा। कैसी इच्छा कि हमारी 1000 भुजाएँ हो जाए। भुजाएँ कैसे हो जाए? आप हमारी भुजाएँ हो जाए तो मजा आ जाए, मजा हो जाए, फिर हमारी इच्छा पूरी हो जाए, फिर हम यहाँ से विदा होते समय में उत्साह से जाएं और अपना सीना ऊंचा करके जाएं, गर्व से मस्तक ऊंचा करके जाएं कि हमारे पास 1000 भुजाएँ हैं। भुजाएँ वो उसे कहते हैं जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ जुड़ गया है। हम भुजाएँ किसी की, हम किसी की भुजाएँ। अर्जुन किसी की भुजाएँ था, और हनुमान किसी की भुजाएँ था, और दयानंद किसी की भुजाएँ थे, विवेकानंद किसी की भुजाएँ थे, चंद्रगुप्त किसी की भुजाएँ था, शिवाजी किसी की भुजाएँ थे। उसके संदेश जो मिले वही करते थे। हमारी भुजा है, हम चाहें तो खाना खिलाए, भैया खाना खिलाए, खाना खाएंगे। अच्छा टट्टी धोइए, भैया टट्टी धोएगी। और भैया हमारे सिर में कोई लाठी मारने वाला है, ऊँचा हाथ कर देंगे, ऊँचा हाथ कर देंगे तो ये लाठी हाथ पे लगेगी, सिर पर नहीं जाएगी। और पैर में कांटा लगेगा तो भी भुजा निकाल देगी। और जो तकिए की जरूरत पड़ेगी हमको तो भुजा तकिया का काम कर देगी। ये 24 घंटे हमारे कहने पर रहती है और हमारे साथ साथ रहती है, 24 घंटे रहती है। इसका मन और इसका प्राण और शक्ति कुछ मांगती नहीं है, बराबर दिया ही करती है। आप हमारी भुजा हो जाते तो मज़ा आ जाता। आप हमारे साथ